करण अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ता सुनसान था, फिर भी गाड़ी धीमी चला रहा था। अचानक एक शराबी कहीं से आया और उसकी गाड़ी से टकराकर गिर पड़ा। करण ने फौरन गाड़ी रोकी और तुरंत गाड़ी से उतरा। कौन टकरा गया मेरी गाड़ी से, वो बड़बड़ाया। उसने उस शख्स को उठाया और उस शख्स को उठाकर बोला, माफ करना भाई साहब, आपको चोट तो नहीं आई? वो शख्स नशे में लड़खड़ाते हुए मुस्कराकर बोला, हिच जिंदगी ने इतनी चोट दी हो, उसके लिए ये चोट क्या है? हिच। आवाज सुनकर करण ने उसके चेहरे को गौर से देखा। चंदर, तू, तेरी ये कैसी हालत हो गई? मगर चंदर बहुत नशे में था। उसने कहा, ए साहब, दारू पीने के पैसे दो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। करण बोला, मेरे साथ चलो, वहां दवा दारू सब मिलेगी। चंदर खुश हो गया, तो चलो ना साहब, देर क्यों करते हो? करण ने चंदर को गाड़ी की सीट पर लिटा दिया और गाड़ी एक तरफ बढ़ा दी। लेकिन रास्ते भर यही सोचता रहा कि हंसने हंसाने वाला चंदर आज कैसा हो गया। हम दोनों की एक जैसी किस्मत थी, फिर मैं तो नहीं हारा, ये कैसे हार गया? मैंने सब कुछ सहकर भी शराब को कभी हाथ ना लगाया, फिर ये कैसे शराब पीने लगा? सोचते सोचते वो अतीत में खोता चला गया। उसे वो पल याद आया जब वो अपने पहले प्यार के टूटने पर आत्महत्या करने जा रहा था। उसके कदम गहरे ताल की तरफ बढ़ रहे थे। गहरा ताल देखकर वो थोड़ा घबराया, लेकिन अगले पल उसने छलांग लगा दी। मगर ये क्या? किसी ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रहे हो बाबू मोशाय? अकेले अकेले? आवाज सुनकर करण ने पलटकर देखा। सामने एक बंदा मुंह में पान चबाते हुए उसका हाथ पकड़े खड़ा था। करण ने पूछा, कौन हो तुम? और मुझे मरने से क्यों बचा रहे हो? वो मुस्कराकर बोला, बाबू मोशाय, मरने का काम कायरों का है। बहादुर लोग मौत से टकरा जाते हैं। करण तिलमिला उठा, मुझे मर जाने दो, माँ बाप ने कभी प्यार नहीं दिया। जिससे प्यार किया उसकी किसी और से शादी हो गई। फिर मैं किसके लिए जीऊं? वो बंदा गंभीर होकर बोला, खुद के लिए और उसके लिए भी, जिसने तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। करण चौंका, उसके लिए क्यों जीवित रहूं? वो बंदा बोला, पहले यहाँ से चलते हैं और किसी होटल पर बैठकर बताते हैं। वो दोनों एक होटल पर पहुंचे। उस बंदे ने दो चाय बोली। करण हैरान सा उससे घूर रहा था। वो बंदा बोला, भाई मेरा नाम चंदर है। अब बताता हूँ तू क्यों जिए। पहली बात, तेरे जान देने से वो तुझे मिल तो जाएगी नहीं। और दूसरी बात, तेरे जान देने से उस लड़की की बदनामी होगी कि उसके खातिर किसी ने जान दी। क्या यही तेरा प्यार था, जो तू उस पर कलंक लगाना चाहता है? करण को चंदर की बात कुछ हद तक सही लगी। ऐसी लड़की के लिए क्या मरना, जो उसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो भी मरने की क्या जरूरत? मगर वो चुपचाप चंदर की बात सुन रहा था। तब तक चाय आ गई। चंदर एक ग्लास करण को देकर एक ग्लास की चाय खुद पीने लगा। तो क्या फैसला किया बाबू मोशाय? उसने करण से पूछा था। करण ने चुपचाप चाय का घूंट पिया और सोचकर बोला, ठीक है, मरना कैंसिल, लेकिन ये बाबू मोशाय मेरा नाम नहीं है। करण की बात सुनकर चंदर ठहाका मारकर हंसा। फिर बोला, जानता हूँ यार, लेकिन क्या करूँ? राजेश खन्ना जी का भूत सवार रहता है ना मेरे पर। उसकी आनंद मूवी बहुत दिल को छू गई। करण चाय पीते हुए बोला, ओके, वैसे तुमने अपने बारे में
कुछ नहीं बताया? करण की बात सुनकर वो मुस्कराया। अपनी क्या बताए दोस्त, माँ बचपन में चल बसी। छोटी बहन है जिसे पाल पोस कर बड़ा किया। करण ने पूछा, और पिताजी? इस बार चंदर गंभीर हो गया। उनका होना न होना बराबर है। दिन रात शराब में डूबे रहते हैं। शराब की लत के कान माँ का इलाज न करा सके, और शराब की लत ने बच्चों का ख्याल न रखने दिया। बचपन से मेहनत मजदूरी करके बहन को खिलाता और पिता के शराब का खर्चा उठाता। करण ने चंदर से कहा, सचमुच हमारी कहानी कितनी मिलती है। तेरी माँ बचपन में चल बसी, और मेरी माँ ने मेरी शादी उससे न होने दी जिससे मैं बेहद प्यार करता था। ऐसी माँ होकर भी नहीं है। चंदर बोला, ऐसा मत बोल, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी शादी उससे जरूर कराती जिससे मैं प्यार करता था। मेरी शादी की बात करने वाला कोई न था। करण बोला, अरे तो मैं करता हूँ तेरी शादी की बात। बता कहाँ है वो? चंदर मुस्कराया, अरे अब देर हो चुकी है भाई। उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। शादी से पहले वो मुझसे बोली थी, मेरा हाथ ना तुम खुद मांगोगे ना किसी को बात करने भेजोगे, हमारे प्यार को भूल जाओ। करण चंदर से बोला, यहाँ भी हमारे नसीब मैच कर गए। मेरे भी प्यार को मेरी मम्मी ने छीन लिया, मतलब हम दोनों के दिल टूटे हैं। तू भी माँ के प्यार को तरस रहा है, मैं भी। क्यों न हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए। करण ने चंदर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चंदर ने कहा, एक शर्त पर। करण चौंका, कैसी शर्त? कि अब से हम सिर्फ हंसेंगे मुस्कराएंगे और मस्त रहेंगे। करण चंदर की बात सुनकर हंसा, ओके बाबू मोशाय। इस बार दोनों हंसकर गले लग गए। करण अतीत से बाहर आ गया। उसका घर जो आ गया था। दरबान ने गेट खोला और गाड़ी अंदर जाकर रोक दी। उसने चंदर को सहारा देकर उतारा और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। तब तक चंदर नशे में बेहोश हो चुका था। करण ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ये किसे घर उठा लाए, किसी ने पूछा था। करण ने पलटकर देखा, सामने उसकी बीवी खड़ी थी। करण ने कहा, ये मेरा हम नसीब है अंजलि। हम नसीब, अंजलि बड़बड़ाई। तो क्या ये चंदर है? हाँ अंजलि, ये मेरा यार चंदर है। लेकिन इसकी एक ऐसी हालत हो गई। अंजलि हैरान सी चंदर को घूर रही थी। करण ने गहरी सांस लेकर कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हम दोनों की कहानी लगभग एक समान रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं आगे निकल गया, और चंदर जो कभी इतना हंसमुख और बहादुर था वो शराब का सहारा लेने लगा। दोस्तों, एक आप भी जानना चाहेंगे कि दूसरे को जीना सिखाने वाला चंदर शराब के नशे में कैसे डूब गया। जब करण और चंदर हमनसीब थे तो करण ने शादी और चंदर ने शराब क्यों चुनी? क्या चंदर की भी शादी हुई? अगर हाँ तो किससे हुई? सारे जवाब जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करें। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।